हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आईडीबीआई बैंक के बारे में। आईडीबीआई बैंक में यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग Q3 रिजल्ट डिस्कस करेंगे और उनका पूरा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और बिजनेस का एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे डिटेल्ड एनालिसिस आप लोग ने आईडीबीआई बैंक पे कभी नहीं देखा होगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और उसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें और ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग हमारे इस बैंक पे क्या राय है, क्या ओपिनियन है, तो वो हम लोग आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। अगर हाइलाइट्स देखी जाए बैंक की तो करीबन यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है वो 378 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल यहाँ पे बैंक लॉस में थी। वहीं पे अगर हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1640 करोड़ का रहा है, आरओए 0.51%, वहीं पे आरओई 11%, आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। वहीं पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम रही है 1810 करोड़ रुपए की रही है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.87% का रहा है। कासा रेशो बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, बार बार वापस बता देता हूँ। कासा रेशो यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट का जो रेशो होता है टोटल डिपॉजिट्स के अंदर, वो यहाँ पे 48.97% है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। वहीं पे अगर हम बात करें कॉर्पोरेट एडवांसेस कितने, तो करीबन 40% कॉर्पोरेट एडवांसेस है और रिटेल एडवांसेस यहाँ पे 60% है। नेट एनपीए बैंक का 1.94% है और वहीं पे अगर हम पीसीआर यानी प्रोविजन कवरेज रेशो की बात करें तो 97% का है। अगर हम बात करें कैपिटल फंड रेजिंग की तो बैंक का जो बेस इशू साइज है वो 1000 करोड़ था, फिर 1000 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन था। टोटल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 1435 करोड़ मिला। 44 इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 12 एफआईआईस थे। नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुई है 5.28% को, यहाँ पे फ्रॉम 1.89%। तो ये रही क्यूआईपी पे अपडेट। उसी के अलावा बैंक ने अपना 23% आईडीबीआई फेडरल में बेच दिया है और उसी के साथ यहाँ पे एजिस इंश्योरेंस कंपनी को बेचा है, जिसका कंसिडरेशन 507 करोड़ रुपए, 323 करोड़ रुपए मिले। और अभी आईडीबीआई का यहाँ पे जो स्टेक है वो 25% रह गया है आईडीबीआई फेडरल में। अब हम बात करते हैं वापस अपने फाइनेंशियल हाइलाइट्स की। देखिए तो यहाँ पे जो पैट रहा है वो 378 करोड़ का रहा है, जहाँ पे पिछले साल यहाँ पे 5763 करोड़ का लॉस था। अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बात करते हैं तो 17% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1640 करोड़ जो 28% से बढ़ा है वाई ऑन वाई बेसिस पे, 32% से बढ़ा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट इनकम 1810 करोड़, 18% से वाई ऑन वाई ग्रोथ, 7% से क्यू ऑन क्यू ग्रोथ। वहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि 2.87% है, ये 0.6% से बढ़ा है वाई ऑन वाई बेसिस पे और 0.17% से बढ़ा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। कॉस्ट टू इनकम रेशियो बैंक का 48% है। बेसिकली कॉस्ट यहाँ पे अगर 48 है तो नेट इनकम बैंक की यहाँ पे करीबन 52 रहेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो यहाँ पे ये देखा हमने। उसी के बाद कासा रेशो 48.97%, ये 1.32% से बढ़ा है वाई ऑन वाई बेसिस पे। अभी जो टोटल कासा है बैंक के अंदर वो करीबन है 1,09,000 करोड़ के करीबन यहाँ पे बैंक के कासाज हैं, जो कि 6% ग्रू हुए हैं वाई ऑन वाई बेसिस पे। उसी के साथ हम अगर स्ट्रक्चर्ड रिटेल एसेट्स, जो कि बेसिकली स्ट्रक्चर्ड रिटेल एसेट्स यानी हुई है जिनको यहाँ पे जिनके लोन के टर्म्स को रिवाइज किया गया ड्यू टू कोविड, ये थोड़ी कम खराब क्वालिटी की एसेट वो होती है, तो यहाँ पे 1.93% है। और अगर क्यू ऑन क्यू पे देखिए तो 0.38% का डिक्लाइन है। वहीं पे 60:40 का हम लोग ने दिसंबर 20 में ग्रॉस एडवांस का रेशो देखा रिटेल टू कॉर्पोरेट का। इसमें रिटेल का जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना अच्छा है। तो पहले जहाँ पे 55:45 था, अब वो बढ़ के 60:40 हो गया। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पे बैंक की रही 4.18%, जो कि डिक्रीज हुई है यहाँ पे 0.84% से और 23 बीपीएस से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। कॉस्ट ऑफ फंड्स यहाँ पे रहा है 4.39%, रिड्यूस बाय 0.99% एंड 0.34% से यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। एसेट क्वालिटी की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नेट एनपीए बैंक के यहाँ पे 1.94% रहे, ये इंप्रूव हुए हैं 0.33% से यहाँ पे बेसिकली 3.31% से, और यहाँ पे 0.73% से यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। जीएनपीए की बात करें 23.52%, ये यहाँ पे कम हुए हैं बेसिकली यहाँ पे 5.2% से और 1.56% से यहाँ पे करीबन क्यू ऑन क्यू बेसिस से यहाँ पे कम हुए हैं।
पीसीआर की बात करें, बेसिकली पीसीआर का मतलब होता है प्रोविजन कवरेज रेशो। ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है। ये बेसिकली 97.08% रहा है, जो कि बढ़ा है 4.67% से। वाई ऑन वाई बेसिस पे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 1.12%। प्रोविजन परफॉर्मेंस स्लिपेजेस, ये ऐसे लोन्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण एनपीए नहीं घोषित कर पा रहे हैं, तो वो ऐसे करीबन 1300 करोड़ है। तो परफॉर्मा एनपीएस इनको अगर मिला लिया जाए तो जो आप ऊपर जीएनपीए 23.52 देख रहे हैं वो करीबन बढ़ के 24.33 हो जाएगा। जो नेट एनपीए आप 1.94 देख रहे हैं वो बढ़ के करीबन यहाँ पे 2.75 हो जाएगा, और उसी कारण हमारा प्रोविजन कवरेज रेशो भी कम हो जाएगा 97 से 95। तो ओवरऑल अभी तक जितने भी हम लोग ने मैट्रिक्स देखे उसमें आईडीबीआई ने वाई ऑन वाई एंड इवन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छा है। अभी हम बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की, जो कि करीबन यहाँ पे 14.77% है, और टायर 1 कैपिटल इनकी 12.22% है। टोटल जो CRAR है वो 2.21% से वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ा है, और 1.10% से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ा है। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपने बैंक ने यहाँ पे डिस्क्लोज भी किया है, परफॉर्मेंस स्लिपेजेस का मतलब होता है लोन्स विच वुड नॉट स्लिप हैड इट बीन इनटू कम अंडर स्टैंड स्टिल क्लॉज। बेसिकली वही है जो मैं पहले आपको बताया था। फिनेंशियल परफॉर्मेंस वापस डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग कुछ ऑपरेशनल हाइलाइट्स देखेंगे। देखिए दिसंबर 20 में बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम रही है वो 1810 करोड़ की रही है, जो पिछले क्वार्टर में 1695 करोड़ की थी, और यहाँ पे 1532 करोड़ की थी पिछले साल। वाई ऑन वाई परसेंट पे अगर हम देखें तो 18% बढ़ा है, और क्यू ऑन क्यू से 7% पे बढ़ा है। उसी के अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28% से वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ा है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे 32% से बढ़ा है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं पैट की, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हमारा पैट होता है, तो अगर हम पैट की बात करें तो बैंक का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो करीबन यहाँ पे देखेंगे तो 378 करोड़ का है, जो कि 17% बढ़ा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। और इससे पहले 324 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था बैंक का पिछले क्वार्टर में, और 5700 करोड़ का यहाँ पे नुकसान था बैंक का कि कोई बड़े टैक्स एडजस्टमेंट के कारण, जो कि यहाँ पे बैंक ने रिकवरी दिखाई है। तो ये सब चीज़ें रही है हमारी। और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसीज की, तो देखिए बैंक ने यहाँ पे जो प्रोविजंस बनाए हैं, तो अगर हम देखेंगे तो एनपीए का जो प्रोविजन है 391 करोड़ से यहाँ पे कम हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पे, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे जो प्रोविजन है वो बैंक को बढ़ाना पड़ा 214 करोड़ रुपए से। रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स, जो कि आरबीआई के मुताबिक यहाँ पे इन्हें लोन को पूरा रीडिजाइन करना पड़ा, पूरे नए टर्म्स के साथ देना पड़ा, जो भी कोविड रिलेटेड डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे। तो ऐसा जो प्रोविजन है इनके अगेंस्ट जो किया है वाई ऑन वाई बेसिस पे 106 करोड़, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ये 40 करोड़। वहीं पे इनकम टैक्स और बैड डेप्ट के प्रोविजंस है। ओवरऑल जो अगर हम देखेंगे तो जो एनपीए के प्रोविजन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अगर हम देखें तो 49 करोड़ है, जो पहले नेगेटिव थे और अभी हमें बनाने पड़े, तो ये 214 करोड़ से ऐसे बढ़ गए हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें बैंक के जो टोटल प्रोविजन है करीबन 1261 करोड़ के हैं। और ये सब बात हो गई। अब हमारे यील्ड रेशो होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, कॉस्ट टू इनकम रेशो होता है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी स्क्रीन के सामने है, आपको और डिटेल में देखना है, समझना है तो आप हमारे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस की। जैसा कि डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो जो बैंक के पास डिपॉजिट रखी जाती है वो करीबन यहाँ पे 2,23,000 करोड़ की थी, जो अब बढ़ के 2,24,000 करोड़ की हो गई। बहुत ही डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है। बोरेंग्स कंपनी की यहाँ पे कम हुई है, 36,000 करोड़ की जो बोरेंग्स थी वो 30,000 करोड़ की रह गई हैं। ये हम लोग एनालिसिस क्यू ऑन क्यू बेसिस पे करते हैं। उसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे एडवांसेस की अगर बात करें तो जो 1,26,000 करोड़ की जो बैंक की लोन बुक थी वो अब कम होकर 1,24,000 करोड़ हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा लोन बुक श्रिंक हो रही है। वहीं पे अभी टोटल डिपॉजिट्स की हम लोग ने बात करी थी जो कि 2,24,000 करोड़ है। इसमें अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 48% का कासा शेयर है। और उसी के साथ हम लोग ने यहाँ पे बैंक ने अपने सारे डिपॉजिट्स का वो दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिटेल डिपॉजिट। अगर रिटेल डिपॉजिट को हम लोग देखें तो 84,000 करोड़ के थे, जो अब बढ़ के 85,000 करोड़ के कुछ हो गए। तो ये सब चीज़ें रही है। उसी के अलावा हम बात करेंगे अब एडवांसेस के। एडवांसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटेल एडवांसेस जो बैंक ने दिया है वो जो पहले उनका रिटेल एडवांसेस 95,760 करोड़ का था वो थोड़ा बहुत कम होकर यहाँ पे 95,700 करोड़ रह गया है।
ओवरऑल जो उनके एडवांसेस हैं वो यहाँ पे 1,26,000 करोड़ के थे, जो अब 1,24,000 करोड़ हो गए हैं। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वाइज जो यहाँ पे ब्रेकअप दिया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। अभी अगर हम बात करते हैं रिटेल प्रोडक्ट्स की, जो कि और दूसरे जो बैंक के प्रोडक्ट्स होते हैं, रिटेल एडवांसेस, एग्री एडवांसेस, एमएसएमई एडवांसेस, तो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली जो रिटेल एडवांसेस उसका बायफर्केशन। ये फिर यहाँ पे दिया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर में कितनी लैंडिंग की जाती है, जो कि आरबीआई के अनुसार करनी पड़ती है। उसी के अलावा हमारे ट्रेजरी ऑपरेशंस बेसिकली जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह होती है, तो ये सब चीज़ें होती है। नेट इन्वेस्टमेंट बैंक का करीबन 82,700 करोड़ रुपए का है, तो ये सब चीज़ें हो गई। एसेट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो कोविड-19 का प्रोविजन है वो 1145 करोड़ का होल्ड किया हुआ है बैंक ने। उसी के अलावा हम लोग ये सब देखते हैं, रिवर्सल ऑफ इंटरेस्ट 84 करोड़ का है, स्लिपेजेस जो है यहाँ पे 285 करोड़ के हैं, और ये सब चीज़ों के साथ यहाँ पे अभी हम लोग और देखते हैं इसको डिटेल में। तो अब देखिए यहाँ पे जो ग्रॉस एडवांसेस है दिसंबर 20 में करीबन 1,59,000 करोड़ है, उसके अगेंस्ट जो एनपीएस है वो करीबन 37,000 करोड़ है, तो ग्रॉस एनपीए आपका 23% हो जाता है। उसी के अलावा प्रोविजंस हेल्ड करके अगर हम लोग माइनस करें तो यहाँ पे जो नेट एडवांसेस 1,24,000 करोड़ के होते हैं, इसमें नेट एनपीए 2,411 करोड़ के होते हैं, तो नेट एनपीए एज अ परसेंटेज ऑफ नेट एडवांसेस 1.94, प्रोविजन कवरेज रेशियो 97.08। अगर हम अब आप लोग ऐसे Q1Q बेसिस पे अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, अगर यहाँ पे हम देखिए ग्रॉस एनपीए कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी के अलावा ग्रॉस एनपीए परसेंट इसलिए कम भी हुआ है, नेट एनपीए का फिगर भी यहाँ पे कम हुआ है, तो ये बैंक की रही। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नेट एनपीए और प्रोविजंस यहाँ पे जो बैंक ने बाइफर्केशन दिया है, उसी के अलावा हम लोग अभी और बात करेंगे। देखिए अभी हम लोग बात करते हैं परफॉर्मा एनपीए की। जो जीएनपीए है वो 24.33 हो जाएगा अगर यहाँ पे जो स्टैंड स्टिल है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण एनपीए नहीं किए गए, अगर उन्हें एनपीए घोषित कर दिया जाए तो वो 24.33% हो जाएंगे। नेट एनपीए जो बैंक का 1.94 है वो 2.75% हो जाएगा। अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि कौन सा एनपीए देखना चाहिए, तो मैं बोलूँगा परफॉर्मा एनपीए देखना चाहिए, वो हमें यहाँ पे जज करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें रही है। अभी आप एनपीए मूवमेंट देख सकते हैं, ये बेसिकली बहुत टेक्निकल कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन कुल मिला के हम लोग ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो सेटल्ड जो बैंक के प्रोविजंस है 736 करोड़ के हैं, और फर्स्ट टाइम एनपीए कोई नहीं है। इंक्रीजिंग इन एग्जिस्टिंग एनपीए 35 करोड़ से है, और यहाँ पे अगर हम रिकवरी देखें तो रिकवरी यहाँ पे 105 करोड़ की है, और ये सब चीज़ें रही हमारी। तो एनसीएलटी का यहाँ पे अगर डेटा देखें तो एनसीएलटी में एडमिट कर लिया गया है वो है यहाँ पे करीबन 45,756 करोड़ के लोन्स हैं, और उसी के साथ अगर हम बात करें इस पे जो पीसीआर बना रखा है 99.92% है। एसेट क्लास देखें तो यहाँ पे एसेट क्लास भी दे रखी है, फाइल्ड बट नॉट एडमिटेड जो करीबन 17,600 करोड़ के लोन है, इनके अगेंस्ट जो प्रोविजन है 70% है। और ये सब बैंक की यहाँ पे टोटल ये आपको एनपीए जो है जो एनसीएलटी में फाइल हुए उसका यहाँ पे डिटेल है। उसी के अलावा यहाँ पे एसएमए अकाउंट्स जो कि आपके स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होते हैं, तो ये सब उसका यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, तो ये आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे, लेकिन हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग इनको नहीं समझते हैं और ये ज़्यादा रेलेवेंट भी नहीं होता। हम लोग ने एनपीए डिस्कस कर लिए, बहुत हो गया है। अभी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो कि हम लोग देख रहे हैं 14.77% है। तो अगर हम दिसंबर 19 से दिसंबर 20 देखें, अगर लास्ट कॉलम, तो यहाँ पे शानदार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। उसी के अलावा यहाँ पे जो टोटल कैपिटल है वो करीबन 23,495 करोड़ की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अब हम बात करते हैं तो देखिए, अगर आप LIC का स्टेक देखेंगे तो दिसंबर 19 में 51% था, और GOI का जो स्टेक था 47.11% था। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दोनों का स्टेक कम हुआ है। अगर हम देखें Y-on-Y बेसिस पे, उसका मेजर रीज़न है कि FPI और उन लोग का जो म्यूचुअल फंड्स और इनका अदर्स का स्टेक था वो बढ़ चुका है। तो ये सब चीज़ें रही है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में जो बैंक पे लगाए गए थे उसका यहाँ पे स्टेटस है, जो कि बैंक ने कंपाइल कर लिए लगभग सभी फैक्टर से। एक जो फैक्टर अभी भी बाकी है प्रॉफिटेबिलिटी, जो भी बैंक पिछले 4 क्वार्टर से यहाँ पे करता आ रहा है। तो ये सब है। इंडिकेटर्स ऑफ पैरामीटर ऑफ पीसीए अगर हम देखेंगे, लगातार नेट एनपीए कम हो रहा है, CRAR बढ़ रहा है, CET1 रेशो बढ़ रहा है, प्रोविजन फॉर कवरेज रेशो बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से तो बढ़ ही रहा है। तो ये सब चीज़ें रही। बैंक ने फिर अपना डिजिटल बैंकिंग और कस्टमर इंक्लूजन, ट्रांजेक्शन्स और ये सब के डिटेल दिए। डिजिटल फुटप्रिंट, भीम UPI यूज़र, अगर मोबाइल बैंकिंग के यूज़र्स वगैरह, डेबिट कार्ड, मर्चेंट बेस, इंटरनेट बैंकिंग के यूज़र्स के बारे में बताया है। तो ये सब चीज़ें रही। अगर अब आप जानना चाहते हैं कि हमारा इस बैंक पे क्या
ओपिनियन है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज एक और खबर आ रही है, वो ये है कि LIC यहाँ पे अपना स्टेक कम कर सकता है, तो उसके कारण यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं, और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि लगभग ₹2 के यहाँ पे 2% की यहाँ पे तेजी भी दिख रही है। ओवरऑल हमारा अगर आप पूछते हैं कि IDBI का टारगेट क्या है, तो करीबन ₹32 का हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, लेकिन जिस तरीके से मार्केट में वॉलिटिलिटी है, तो हम लोग ये करेंगे कि कुछ बाइंग हम लोग जब बाजार गिरेगा या स्टॉक गिरेगा तब करेंगे, और नहीं तो हम लोग फ्रेश बाइंग हम लोग बजट के बाद करेंगे। क्योंकि अगर बजट में कोई अनाउंसमेंट होता है, मान लीजिए LIC का IPO आ जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर LIC का IPO अप्रूव किया जाता है, फाइनल फेज में आया जाता है, तो यहाँ पे LIC को अपना स्टेक कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है एक लिस्टेड कंपनी को कंप्लाई करनी पड़ती है। एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एक बैंक के अंदर यहाँ पे ज़्यादा स्टेक नहीं रख सकती है, तो वो सब चीज़ें हैं जो यहाँ पे कंप्लाई करनी पड़ेगी। तो LIC को अपना स्टेक कम करना पड़ेगा, या फिर अगर बैंक कल को बजट के थ्रू यहाँ पे LIC के स्टेक के बारे में कुछ बात होती है, जिस तरीके से अभी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, अगर यहाँ पे LIC का स्टेक कम करना रहा तो एक थोड़ा बहुत नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर आप पूछेंगे तो बैंक यहाँ पे वापस बैक इनटू ट्रैक आ गया है, और शानदार परफॉर्मेंस है हर तरफ से। अगर देखें नेट NPA, GNPA, प्रोविजन कवरेज रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये सब चीज़ों के चलते हमारी यहाँ पे जो प्राइस रहेगी, टारगेट प्राइस ₹32 बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए हमारा वीडियो सभी IDBI बैंक के शेयर होल्डर्स के साथ। थैंक यू।